हिंद नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह का यह चैप्टर है। तो आज शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान का यह फर्स्ट चैप्टर है मापन। तो मापन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहला है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। और ये भौतिक राशियाँ कौन कौन है? तो लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। तो ये 7 मूल भौतिक राशि है, इसको याद करेंगे। पहला लंबाई है, पहला समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। 7 मूल मात्रक राशियाँ हैं। अब आगे है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। आगे है पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। अगला है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक बार होता है। आगे शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। अगला है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है सो जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। आगे एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको संकेत में भी लिखते हैं। आगे है मूल भौतिक राशि, जो ऊपर हम लोग 7 पढ़े हैं, उसका मात्रक और प्रतीक। तो पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर और इसका प्रतीक है एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और इसका प्रतीक है केजी। तीसरा का समय। समय का मात्रक है सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड और इसका प्रतीक जो है सो एस सेकेंड का। अगला विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका प्रतीक ए होता है। अगला ताप। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसका प्रतीक के होता है। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसको संकेत में स्मॉल MOL लिखते हैं, मोल। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और इसका संकेत CD है। तो ये 7 जो है सो मूल भौतिक राशि और उनके मात्रक है, इसको याद करेंगे। इससे क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में। अगला है 1 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। 1 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? तो 1 बार के बराबर। 1 बार के बार। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। आगे पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल जो है सो दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। आगे वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है डॉप्सन। आगे है एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। तो एंगस्ट्रम जो है एक तरंग दैर्ध्य मापने का मात्रक है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य मापने का। अगला एक अश्व शक्ति कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं
एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 मिलीमीटर। तो ये मीटर में भी याद रखेंगे 10 के पावर -6, सेंटीमीटर में 10 के पावर -4 और मिलीमीटर में 10 के पावर -3। यह होता है 1 माइक्रोन के बराबर होते हैं। मीटर में 10 के पावर -6, सेंटीमीटर में 10 के पावर -4 और मिलीलीटर में 10 के पावर -3। आगे है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता याद रखेंगे, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है यह होता है ओम मीटर। ओम मीटर, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। अगला है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो ये पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक की संख्या 2 है, एक रेडियन होता है और दूसरा स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। अगला क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। अगला है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए। अगला है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह लक्स मीटर। लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। अगला है समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ? तो समतल कोण और घन कोण ये पूरक राशि है। समतल कोण और घन कोण पूरक राशि है जिसका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है। अगर हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। अगला है सदिश राशि एवं अदिश राशि। तो अदिश राशि में है दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। सदिश राशि में है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। और इधर मात्रक है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक खगोलीय इकाई 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। एक डॉब्सन होता है 10 माइक्रोमीटर के बराबर। एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर। एक माइक्रोन होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर होता है 10 के पावर -9 मीटर। एक टेरोमीटर होता है 10 के पावर 12 मीटर। एक फैदम होता है 6 फीट के बराबर। अगर पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा जो है सो एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह। धन्यवाद।